Hello everyone, I am your सुदेश मैम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मास्टरमाइंड। बच्चों, आज हम रीड करेंगे क्लास 7th की इंग्लिश एनसीईआरटी बुक हनी कॉम्ब, पोएम डैड एंड द कैट एंड द ट्री, एंड इट इज़ रिटन बाय किट राइट। बच्चों, आमतौर पे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पोएम और पोइट का नेम बताइए, तो पोएम का नेम है आपका डैड एंड द कैट एंड द ट्री और पोइट नेम इज़ किट राइट। लेट्स रीड द पोएम। हैव यू एवर सीन अ कैट क्लाइंबिंग अ ट्री? क्या तुमने कभी कैट को पेड़ पर चढ़ते हुए देखा है? समटाइम्स अ कैट में क्लाइंब टू हाई एंड गेट स्टक इन द ट्री। कई बार जो कैट है वो पेड़ पर इतनी ऊंचे चढ़ जाती है और उसमें उलझ सकती है। स्टक होता है मतलब उलझ जाना, मतलब उस पर बैठे बैठे रह जाना। द पुअर थिंक कांट कम डाउन विदाउट हेल्प, और वो बेचारी फिर बिना हेल्प के नीचे नहीं आ पाती। हाउ वुड यू हेल्प इट? तो आप कैसे हेल्प करती यदि ऐसा हुआ होता तो? श्योरली नॉट लाइक डैड इन द पोएम, ये जो पोएम है निश्चित तौर पे उसकी तरह तो तुम हेल्प नहीं करते। इज़ डैड ए गुड क्लाइंबर? जो पोएम है उसमें जो डैड है क्या वो गुड क्लाइंबर है? वट वर हिज प्लान्स? उसके क्या प्लान्स हैं? रीड द पोएम टू फाइंड आउट। आओ इस पोएम को रीड करते हैं ये देखने के लिए कि जो अच्छा क्लाइंबर है कौन है और कैसे अच्छा क्लाइंबर, और नहीं है तो कैसे है। दिस मॉर्निंग अ कैट गोट स्टक इन आवर ट्री, डैड सैड राइट जस्ट लीव इट टू मी। दिस मॉर्निंग, आज की सुबह थी। ए कैट गोट स्टक इन, गोट स्टक होता है जो उलझ जाना, मतलब पेड़ पर ही बैठे रह जाना, पेड़ पर फंस जाना। एक मॉर्निंग की बात है कि जो कैट है वो मतलब पेड़ पर अटक गई, चढ़ी तो थी लेकिन उतर नहीं पाई, फंस गई वो। डैड सेड, डैड ने कहा कि ठीक है, जस्ट लीव इट टू मी, ये मेरे ऊपर छोड़ दो कि ये कैसे उतारनी है, मैं सोच लेता हूँ। द ट्री वॉज वोबली, द ट्री वॉज टोल, मम सैड फॉर गुडनेस सेक डोंट फॉल। और जो पेड़ था वो वोबली होता है बच्चों, थोड़ा सा मतलब अनस्टेडी, मतलब अस्थिर कह सकते हैं, थोड़ा सा हिल डुल रहा था। तो पेड़ था वो थोड़ा सा डगमगा सा रहा था, अस्थिर था। द ट्री वॉज टोल, और पेड़ लंबा भी था। और मम ने कहा, फॉर गुडनेस एक होता है बच्चों मतलब एक कुछ थोड़ा सा हम एकदम सरप्राइज के साथ कुछ एक्सप्रेस करते हैं, कुछ विरोध करते हैं। तो वो कहती है कि फॉर गुडनेस सेक, भगवान के लिए, डोंट फॉल, गिर मत जाना। तुम चढ़ तो रहे हो इस कैट को बचाने के लिए लेकिन गिर मत जाना। थोड़ा सा एक्सक्लामेटरी वे में वो कहती है कि सरप्राइज होकर, मतलब गिर मत जाना। फॉल स्कोफ्ड डैड, स्कोफ्ड होता है मतलब थोड़ा सा मजाकिया वे में लेना। तो जो फॉल स्कोफ्ड डैड अ क्लाइंबर लाइक मी, चाइल्ड्स प्ले दिस इज यू वेट एंड सी। और जो स्कोफ्ड होता है बच्चों, जैसे मैंने बताया था, थोड़ा सा मजाकिया वे में, फनी वे में थोड़ा सा मुस्कुराया और कहा कि गिरूं, मैं गिर सकता हूँ। अ क्लाइंबर लाइक मी, मेरे जैसा जो अच्छा एक क्लाइंबर है वो गिर सकता है। चाइल्ड्स प्ले दिस इज, मेरे लिए तो एक बच्चों का खेल है। यू वेट एंड सी, देखो तुम इंतजार करना और देखना कि कैसे मैं यूं गया और यूं आया उस कैट को उतार के। ही गोट आउट द लैडर फ्रॉम द गार्डन शेड, इट स्लिप्ड, ही लैंडेड इन द फ्लावर बेड। गोट आउट मतलब लेकर आया, लैडर सीढ़ी, गार्डन शेड, गार्डन में जो शेड थी वहाँ से वो एक सीढ़ी लेकर आया। इट स्लिप्ड, लेकिन वो सीढ़ी जैसे ही लगाई स्लिप कर गई, मतलब फिसल गई। लैंडेड होता है गिर गया। ही लैंडेड इन द फ्लावर बेड, फ्लावर बेड होता है फूलों की क्यारी, और जो पापा था उसका वो सीधा फूलों की क्यारी में जाकर गिरा। नेवर माइंड सैड डैड ब्रशिंग द डर्ट ऑफ हिज एयर एंड हिज फेस एंड हिज ट्राउजर्स एंड हिज शर्ट। और फिर डैड ने कहा कि नेवर माइंड मतलब चिंता मत करो, ब्रशिंग होता है जैसे ब्रश से झाड़ते हैं ना, झाड़ना कह सकते हैं। वो अपनी डट मतलब जो धूल गिर गया तो उसकी धूल लग गई सब जगह, अपनी धूल को झाड़ते हुए, कहाँ से, अपने बालों को, अपने फेस को, अपने ट्राउज़र को और अपने शर्ट को झाड़ते हुए कहता है कि मतलब माइंड मत करो इस चीज़ को, कोई बात नहीं। वी विल ट्राई प्लान बी, स्टैंड आउट ऑफ द वे, मम सेड डोंट फॉल अगेन ओके। और वो फिर कहता है कि ठीक है, आपकी बार हम जो प्लान बी है वो यूज़ करेंगे। स्टैंड आउट ऑफ द में मतलब सब ऐसे खड़े हो जाओ। मम सेड, और मम ने फिर कहा, मम मतलब जो उसकी मम्मी है उसने फिर कहा डोंट फॉल, गिर मत जाना दोबारा से। और वो फिर उसको ओके कहती है कि ठीक है। फॉल अगेन सैड डैड फनी जोक, देन ही स्वंग हिमसेल्फ अप ऑन ए ब्रांच, इट ब्रोक। और फिर पापा फिर से कहा कि गिर जाऊँ, दोबारा गिर जाऊँ, फनी जोक, ये तो एक जोक है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं दोबारा भी गिर जाऊँ। देन ही स्वंग हिमसेल्फ अप ऑन ए ब्रांच, फिर वो एक मतलब पेड़, उसके जो ब्रांच थी, एक पेड़ की टहनी थी, उसके ऊपर वो लटका। इट ब्रोक, लेकिन वो जो बाई चांस क्या हुआ, फिर वो जो टहनी थी वो टूट गई। डैड लैंडेड वेल अप बैक ऑन द डेक, मम सैड स्टॉप इट, यू विल ब्रेक योर नेक। तो
जो डैड थे वो लैंडेड वेलअप, वेलअप होता बुरी तरह से, मतलब बुरी तरह से, बहुत भारी तरह से गिर जाना, बहुत बुरी तरह से गिर गए वो। बैक ऑन द डेक, वापस से डेक पर गिर गए। मम सैड, मम्मी ने कहा इसे बंद करो। यू विल ब्रेक योर नेक, तुम अपनी गर्दन तुड़वा बैठोगे, ये सब बंद करो, तुम्हारे बस का नहीं है। रबिश सैड डैड, नाउ वी विल ट्राई प्लान सी, इजी एज विंकिंग टू अ क्लाइंबर लाइक मी। और फिर जो डैड है वो कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल नहीं। सैड डैड, डैड ने कहा नाउ वी विल ट्राई प्लान सी, अब हम जो प्लान सी है वो ट्राई करेंगे। ईजी एज विंकिंग, विंकिंग होता है बच्चों पलक झपना, इतना ईजी है मेरे लिए जितना कि पलक झपकाना होता है, मेरे जैसे क्लाइंबर के लिए ये तो बड़ा चुटकियों का खेल है। देन ही क्लाइम्ड अप हाई, फिर वो चढ़ गया। ऑन द गार्डन वॉल, गैस वट ही डिडंट फॉल, और फिर वो जो गार्डन की दीवार थी उसके ऊपर चढ़ा। गैस वट, और गैस करो कि फिर क्या हुआ। ही डिडंट फॉल, वो नहीं गिरा। ही गेव अ ग्रेट लीप एंड ही लैंडेड फ्लैट इन द क्रूक ऑफ द ट्री ट्रंक राइट ऑन द कैट। क्या हुआ फिर। ही गेव अ ग्रेट लीप, लीप होता है बच्चों जंप, उसने एक बड़ा सा जंप लिया। लैंडेड फ्लैट इन द क्रूक, क्रूक होता है जहाँ से मुड़ा हुआ होता है, पेड़ का जो मुड़ा हुआ तना था उसके ऊपर जो ट्री ट्रंक था, जो तने का जो मुड़ा हुआ पार्ट था उसके ऊपर वो सीधा गिरा। राइट ऑन द कैट, बिल्कुल कैट के ऊपर। द कैट गिव अ यल, यल होता है बच्चों थोड़ा सा मतलब शाउट करना, उसने चिल्लाने की मतलब वो चिल्ला पड़ी। एंड स्प्रैंग टू द ग्राउंड प्लीज्ड एज पंच टू बी सेफ एंड साउंड, और जो कैट थी वो चिल्लाई और वो सीधी ज़मीन पे आके गिरी। इतनी खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश थी वो। एज पंच टू बी सेफ एंड साउंड, बिल्कुल अपने आप को सेफ और साउंड फील वो कर रही थी। सो इट इज स्माइलिंग एंड स्मिर्किंग समग एज कैन बी, बट पुअर ओल्ड डैड स्टिल स्टक अप द ट्री। इसलिए जो कैट थे वो तो अब क्या कर रही है, वो स्माइल कर रही है, मुस्कुरा रही है क्योंकि वो नीचे आ गई है। स्मग एज कैन बी, जितनी वो हो सकती है उतनी खुश थी वो। बट पुअर ओल्ड डैड स्टिल, लेकिन जो पुअर डैड था, बेचारा डैड था, वो अब अभी भी स्टक अप द ट्री, वो पेड़ पर अटके हुए हैं। और जो हमारा पोएट नेम है मैंने स्टार्टिंग में बताया था किट राइट। बच्चों एक बार ग्लोसरी डिस्कस कर लेते हैं। वोबली होता है अनस्टेडी, अनस्टेडी होता है बच्चों अस्थिर। फॉर गुडनेस सेक एन एक्सक्लामेशन एक्सप्रेसिंग प्रोटेस्ट, मतलब कि को विरोध करते हुए हम किसी का थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा सरप्राइजिंग वे में किसी का विरोध करें उसको बोलते हैं फॉर गुडनेस सेक। स्कोफ्ड होता है लाफ्ड मोकिंगली, मतलब मजाकिया वे में हंसना। चाइल्ड्स प्ले मतलब बहुत किसी चीज़ को करना बड़ा इजी, वेरी इजी टू डू। लैंडेड वेलअप होता है बच्चों धमाके से गिरना। प्लीज्ड एज पंच होता है बहुत ज़्यादा खुश होना। सेफ एंड साउंड मतलब बिना कोई नुकसान हुए, बिना कोई चोट पहुँचे, बिल्कुल सुरक्षित। नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, वाई वॉज डैड श्योर ही वुडंट फॉल, पापा था उनको क्यों ये विश्वास था कि वो गिर नहीं सकते। डैड वॉज श्योर दैट ही वुडंट फॉल बिकॉज ही वॉज अ गुड क्लाइंबर, पापा था उन जो डैड था उसको वो इसलिए श्योर था क्योंकि वो एक अच्छा क्लाइंबर था। विच फ्रेज इन द पोएम एक्सप्रेसेस डैड सेल्फ कॉन्फिडेंस बेस्ट, इस पोएम में कौन सा ऐसा फ्रेज है जो डैड के कॉन्फिडेंस को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करता है। चाइल्ड्स प्ले, उन्होंने कहा था कि ये तो बच्चों का गेम है मेरे लिए। चाइल्ड प्ले इज दिस इज शोज डैड सेल्फ कॉन्फिडेंस बेस्ट, कि ये बच्चों का गेम मतलब चाइल्ड्स प्ले तो बच्चों का गेम है, ऐसा करना तो मेरे लिए ये डैड के ये जो फ्रेज है, फ्रेज होता है बच्चों ग्रुप ऑफ वर्ड्स और जिसका पूरा मीनिंग नहीं देता उसको हम फ्रेज बोलते हैं, सेंटेंस का एक पार्ट कह सकते हैं। तो ये जो फ्रेज है ये पापा के जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको पूरी तरह से एक्सप्रेस करता है। डिस्क्राइब प्लान ए एंड इट्स कंसिक्वेंसेस होता है रिजल्ट्स, पापा का जो प्लान ए था वो बताओ और उसके रिजल्ट्स बताओ क्या निकले। अकॉर्डिंग टू प्लान ए फादर वुड हैव रीच्ड द ट्री टॉप विद द हेल्प ऑफ द लैडर, जो प्लान था ए उसके अकॉर्डिंग जो पिताजी हैं वो डैड हैं वो टॉप पे पहुँचे, एक लैडर की मतलब सीढ़ी की सहायता से पेड़ पर पहुँचने की कोशिश करी उन्होंने। बट इट स्लिप्ड एंड फेल ऑन द फ्लावर बेड, लेकिन ये सीढ़ी क्या हुआ वो फिसल गई और वो सीधी जाके फूलों की क्यारी में गिर गई। प्लान सी वॉज अ सक्सेस, व्हाट वेंट रॉन्ग देन, जो प्लान सी था वो एक सफल होने वाला प्लान था, लेकिन फिर क्या हुआ, क्या गलत हुआ था। प्लान सी वॉज अ सक्सेस व्हेन डैड रीच्ड द ट्री, प्लान सी सक्सेस था जब वो एक पेड़ पर पहुंच गया। द कैट गोट स्केयर्ड, स्केयर्ड होता है जो फ्राइटन्ड, जो
अफ्रेड भी लिख सकते हो। लेकिन जो कैट थी वो डर गई एंड जंप्ड डाउन सेफली, लेकिन वो पूरी सेफ्टी के साथ नीचे कूद गई। बट लेटर डैड गोट स्टक अप ऑन द ट्री, लेकिन उसके बाद जो पापा थे वो पेड़ पर अटक गए। द कैट वॉज वेरी हैप्पी टू बी ऑन द ग्राउंड, जो कैट थी वो पेड़ पर आके काफ़ी खुश थी, सॉरी नीचे आकर ग्राउंड पे आके काफ़ी खुश थी। पिक आउट द फ्रेज यूज टू एक्सप्रेस दिस आइडिया, उसकी खुशी को एक्सप्रेस करने वाला फ्रेज आप इस पोएम से बताइए। द फ्रेज प्लीज्ड एज पंच, मतलब एक्सट्रीमली प्लीज्ड, इसका मीनिंग क्या है? एक्सट्रीमली प्लीज्ड। तो जो फ्रेज प्लीज्ड एज पंच शोज दैट द कैट वॉज वेरी हैप्पी टू बी ऑन द ग्राउंड। तो ये जो फ्रेज है प्लीज्ड एज पंच, ये दिखाता है कि जो कैट थी वो ज़मीन पर आकर काफ़ी खुश थी। डिस्क्राइब द कैट एंड डैड सिचुएशन इन द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द पोएम, जो पोएम सॉरी कैट और जो डैड हैं दोनों की सिचुएशन बिगिनिंग में वो कैसी थी और एंड में कैसी थी बताना। तो हम जानते हैं कि पहले कैट ऊपर अटकी हुई थी, बाद में डैड अटक गए। तो इन द बिगिनिंग, BEGIW बच्चों एन ऊपर लगा हुआ है। इन द बिगिनिंग द कैट वॉज ऑन द टोल ट्री एंड डैड वॉज ऑन द ग्राउंड। जब पोएम की स्टार्टिंग होती है तो हम देखते हैं कि जो कैट थी वो पेड़ पर थी और जो डैड थे वो ज़मीन पर थे। बट एट द एंड, फिर उसके अपोजिट हो जाता है, बिल्कुल वाइस वर्सा। बट एट द एंड द कैट वॉज ऑन द ग्राउंड एंड डैड गोट स्टक ऑन द ट्री। लेकिन लास्ट में क्या हुआ? जो कैट थी वो ग्राउंड पे थी और जो पापा थे उसके वो पेड़ पर अटक गए। वैन एंड वाई डिड डैड से ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये जो वर्ड्स हैं फ्रेजेज हैं ये पापा ने कब और क्यों कहे, वो टाइम और हमें जो उस टाइम की जो कंडीशन है वो दिखानी है। फॉल, नेवर माइंड, फनी जोक और रबिश, ये जो वर्ड है ये कब कहे? फॉल। डैड सेड दिस व्हेन मदर वॉन्ट हिम अगेंस्ट फॉलिंग, डैड हैड टू मच सेल्फ कॉन्फिडेंस। अच्छा, उन्होंने कहा था ना कि गिरना, मेरे जैसे क्लाइंबर के लिए मैं गिर जाऊं, तो ये वर्ड उन्होंने तब कहा था जब जो मदर थी उसने प्रोटेस्ट किया था, वो मतलब और टू मच सेल्फ कॉन्फिडेंस, और डैड के अंदर बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस था और माँ उसका विरोध कर रही थी कि आप मत चढ़िए, आप गिर जाओगे, तब उन्होंने ये वर्ड बोला था। नेवर माइंड, ये कब कहा था? जब वो गिर गए तब। डैड सेड दिस व्हेन ही फॉल ऑन द ग्राउंड ही डिडंट गिव अप, ये तब कहा उन्होंने जब वो ग्राउंड पर गिर गए। गिव अप होता है बच्चों हार माना, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। एंड ही वॉज प्लानिंग अनदर अटैम्प्ट, और वो दूसरा प्रयास कर रहे थे, उसके लिए प्लानिंग कर रहे थे। तीसरा फनी जोक, कब कहा उन्होंने? डैड सेड दिस व्हेन मदर अगेन वॉन्ड हिम अगेंस्ट फॉलिंग वाइल ही वॉज ट्राइंग प्लान बी, जब वो प्लान बी के लिए कह रहा था कि अब मैं फिर से प्लान बी के लिए ट्राई करता हूँ, तब माँ ने ये वर्ड उनको वार्निंग के तौर पर कहे थे। नहीं सॉरी, जब माँ उनका प्रोटेस्ट कर रही थी तब फादर ने ये वर्ड कहा था कि फ़नी जोक, मतलब ये तो एक जोक जैसी बात है कि मैं दोबारा भी गिर जाऊँ। रबिश, डैड सेड दिस व्हेन ही अगेन फेल डाउन, फादर ने वर्ड तब कहे जब वो दोबारा गिर गया। मदर इंटरप्टेड होता है बच्चों, बीच में बाधा डालना। मदर इंटरप्टेड मतलब बीच में उनको रोका टोका माँ ने। सेइंग दैट ही माइट ब्रेक हिज नेक, और माँ ने ये कहते हुए उनको मतलब बीच में थोड़ा सा इंटरफेयर किया। इंटरप्टेड होता है बीच में बाधा डालना, इंटरफेयर करना। ये कहते हुए उनको रोकने की कोशिश की कि वो अपनी गर्दन तुड़वा सकते हैं। क्वेश्चन 8 है, डू यू फाइंड द पोएम ह्यूमरस, क्या तुम्हें लगता है कि जो पोएम है वो मजाकिया है? राइट द लाइन्स विच मेक यू लाफ, ऐसी लाइन आप बताओ फाइंड आउट करके जो आपको हंसाती हैं। यस द पोएम इज़ फुल ऑफ ह्यूमर, यस जो पोएम है वो पूरी तरह से मजाक से भरपूर है। द लाइन्स विच मेक अस लाफ आर, जो लाइन है इसकी जो हमें हंसाती हैं वो हैं। इट स्लिप्ड, सीढ़ी फिसल गई। इट किसके लिए? लैडर के लिए। इट स्लिप्ड ही लैंडेड इन द फ्लावर बेड, सीढ़ी फिसली और वो सीधा फूलों की क्यारी में जाकर गिरा। तो यहाँ पे हमें हंसी आती है। डैड स्टिल स्टक अप द ट्री, और डैड हैं वो अभी भी पेड़ पर अटके हुए हैं। तो यहाँ भी मतलब देख के हंसी आती है कि जो कैट थी वो तो डर कर बेचारे नीचे कूद गई, लेकिन पापा आज भी वहाँ पर फंसे हुए हैं। तो बच्चों ये थी हमारी पोएम रीडिंग और इसके क्वेश्चन आंसर। आपको वीडियो कैसी लगी थी? अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं भी लगती, कुछ और चीज़ आपको रिक्वायर्ड भी हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।